चलिए, तो थोड़ा सा क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा वोकैब का पोर्शन देख लेते हैं। आज के वोकैब में देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर आज के वोकैब में आपको बनाना दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पिक्चर में बनाना दिख रहा है। तो जो भी आप फूड रिलेटेड इडियम्स जो भी देख रहे हैं उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बनाना के रिगार्डिंग ही जो है आज का इडियम होगा। तो बहुत ही इजी आपको इडियम दिख रहा है, गो बनानास, राइट। गो बनानास, गो बनानास का मतलब क्या हुआ? गो बनानास, बनाना का मतलब आपको पता है, बनाना किसको कहते हैं? केले को बोलते हैं कि आपका फ्रूट होता है, बनाना एक फ्रूट होता है, इतना सबको आइडिया होगा। तो गो, गो मीन्स होता है जाना। तो अब आपको लग रहा होगा कि अरे गो बनानास, बनानास की ओर जाओ, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मीनिंग हो सकता है? तो इसका मीनिंग है अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रहा है, जैसे कि आज आप लोग क्रेजी हो रहे हो कि हाँ आपका रिजल्ट जो है आने वाला है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, मन नहीं लग रहा होता है, राइट। तो वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं गो बनानास, राइट। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में यूज देख रहे हैं, The dog was going bananas when the cat came into the house. तो यहाँ एक डॉग की कंडीशन के बारे में बात की जा रही है कि डॉग बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था जब घर में कैट आई थी, बिल्ली आई थी। तो आपको पता है डॉग और बिल्ली के बारे में, तो डॉग और बिल्ली एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। तो यहाँ पे डॉग की कंडीशन बताई जा रही है कि डॉग बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था जब घर में बिल्ली आई थी, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस में यूज है द डॉग वॉज गोइंग बनानाज व्हेन द कैट केम इनटू द हाउस, राइट। क्लियर है? तो एकदम क्रेजी हो जाना, वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं गो बनानास, राइट। गो बनानास। तो अपने इडियम्स की तैयारी करते जाइए। यहाँ पे अदिति ने सेंटेंस एक लिख के भेजा है, आई वेंट बनानास द ऑडियंस वॉज गोइंग बनानास ड्यूरिंग द लाइव कंसर्ट। बिल्कुल सही है सार्थक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। गो बनानास, राइट, गुड पूजा। अब नेक्स्ट आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? आप नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? पिकल्स देख रहे हैं। आप सबको बहुत खाने में पसंद होंगे, राइट। तो आपको पता है अचार जो है वो आपका टेस्ट बढ़ाता है। पिकल्स की बात करते हैं तो अब जो नेक्स्ट इडियम हम देखने जा रहे हैं वो पिकल्स से रिलेटेड देखने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इडियम है इन अ पिकल, इन अ पिकल, राइट। इन अ पिकल, इन अ पिकल, इन अ पिकल का मतलब क्या होता है? अब आप सोचो अचार में, राइट। इसका अगर हिंदी देखा जाए तो क्या है? पिकल मतलब होता है अचार, जो हमारा खाने वाला अचार होता है। इन अ पिकल, राइट, अचार में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इन ट्रबल, राइट, इन ट्रबल, इन अ पिकल, इन ट्रबल। आप ऐसा समझ लीजिए, आप इसको ले लीजिए कि सपोज आपका पिकल है और आपका मिर्च का अचार है, मिर्च का पिकल है, और उसमें आपने फिंगर डाल दिए तो आपका हाथ क्या है? जलने लगता है, राइट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पिकल में अगर आप अपना हाथ डाल दें तो ऑब्वियस सी बात है आपका हाथ, वहाँ जो मसाले हैं उनके कारण, जो स्पाइसेस हैं उनके कारण आपके हाथ में जलन होने लगती है। तो आप कह सकते हैं इन अ पिकल इन ट्रबल, इन अ पिकल इन ट्रबल। सेंटेंस में यूज देखिए, वी वर इन अ पिकल व्हेन वी गॉट लॉस्ट लास्ट नाइट। हम मुसीबत में थे जब हम लास्ट नाइट, लास्ट यानी जो प्रीवियस नाइट थी उसमें खो गए थे, राइट। वी वर इन अ पिकल व्हेन वी गॉट लॉस्ट लास्ट नाइट। हम प्रॉब्लम में थे, हम ट्रबल में थे जब हम लास्ट नाइट जो है वो खो गए थे, राइट। क्लियर है? तो आगे देख रहे हैं डियर, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक और इडियम जो है, एक और इडियम जो है आपकी स्क्रीन पे है, लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। चेरी आपका फेवरेट, आप में से बहुत सारे लोगों का, गर्ल्स का तो स्पेशली जो चेरी है वो फेवरेट
फ्रूट रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं लाइफ इज गुड एंड प्लेजेंट। अब चेरी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लाइफ की बात करें, लाइफ इज अ बॉल ऑफ चेरीज, मतलब कि लाइफ जो है वो चेरीज के फुल बॉल, बॉल आपको पता है कोई भी चीज जिसमें आप चेरीज को रख कर खा सकते हैं उसकी बात की जा रही है। कोई भी बॉल, बॉल जो आप किचन में यूज करते हैं, राइट, जिसको आप बोल या आप कह सकते हैं आप जिसको कटोरी इस टाइप से बोलते हैं। लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। तो यहाँ पे लाइफ का कंपैरिजन बोल ऑफ चेरीज से किया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको बोल भर के अगर चेरीज मिल जाती है तो आप कहोगे आह क्या दिन है। तो लाइफ इज गुड एंड प्लेजेंट, लाइफ इज गुड एंड प्लेजेंट, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस में यूज देखिए, ही ट्राइड टू कन्विंस हर दैट लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज इन हिज न्यू टाउन। उसने उसको समझाने की कोशिश की थी कि लाइफ बहुत अच्छी रहेगी उसके नए टाउन में, राइट। तो उसने उसको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि लाइफ जो है बहुत अच्छी, गुड एंड प्लेजेंट रहेगी उसके न्यू टाउन में। तो ये सेंटेंस में आप यूज देख रहे हैं, लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज, राइट। तो अभी आपका रिजल्ट आएगा और आप बहुत खुश होगे, राइट। लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज, राइट। मैक लिख रही है लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज विदाउट रिजल्ट। अगर आपका कंपटीशन नहीं होता, ऐसे कुछ आपका डिक्लेरेशन नहीं हो रहा होता रिजल्ट का, तो आपकी लाइफ जो थी, लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। लेकिन आपका इवैल्यूएशन होता रहता है टाइम टाइम पे, इसलिए आप कह रहे हो कि लाइफ जो है आपकी बोल ऑफ चेरीज नहीं है, राइट। आकाश ने बहुत अच्छा लिख के भेजा है, मैं सबके नहीं पढ़ पा रही क्योंकि स्क्रॉल होके ऊपर चला जाता है। बिफोर मैरिज मेंस लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। लगता है आकाश जो है आफ्टर मैरिज रिगार्डिंग जो जोक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आकाश ने लिख के भेजा है बिफोर मैरिज मेंस लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। आकाश, आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ओके, सार्थक ने बहुत अच्छा बना के भेजा है, नो मैटर हाउ मच डिफिकल्टीज वी फेस वी शुड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। गुड। अदिति, लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज इफ वी नेवर गिव अप। ओके, गुड अदिति। मनकरण, आज बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं क्या क्लास में। लाइफ बिकम्स अ बोल ऑफ चेरीज व्हेन पीपल लिसन टू यू। गुड, ओके गुड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो ट्री है, ट्री से एक पर्सन जो है वो फ्रूट जो है वो तोड़ पा रहा है, इजीली तोड़ पा रहा है क्योंकि ट्री में जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी नीचे की ओर हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लो हैंगिंग फ्रूट। यहाँ पे हम देख रहे हैं लो हैंगिंग फ्रूट। हैंगिंग मतलब होता है लटकना। तो अगर फ्रूट लो हैंग यानी नीचे लटक रहे हैं तो इजीली उनको तोड़ा जा सकता है। लो हैंगिंग फ्रूट, फ्रूट मतलब होता है फल, हैंगिंग मतलब होता है लटकना, राइट। तो यहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि उन फ्रूट की बात की जा रही है जो नीचे की ओर जो है पेड़ पर होते हैं, जिनको तोड़ना बहुत आसान होता है। तो इसी सेंस में इस इडियम का मीनिंग निकलता है इजीएस्ट थिंग टू गेट और डू। अगर कोई काम करना बहुत आसान है तो वहां पर आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट। वहां पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट, इजीएस्ट थिंग टू गेट और डू, राइट। तो यहाँ सेंटेंस में यूज देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट टू गेट दैट कैन रिड्यूस आवर डेट। देयर इज अ लॉट ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट यानी बहुत सारे इजी तरीके हैं जिससे हम अपना जो डेट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट टू गेट दैट कैन रिड्यूस आवर डेट। यहाँ पे बहुत सारे इजी तरीके हैं जिससे कि हम अपने डेट को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। क्लियर है, इजी था। आज का लास्ट इडियम, रॉटन टू द कोर। रॉटन मतलब क्या होता है, रॉटन आपको पता है, रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। रॉटन का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ, राइट। तो अगर कोई फ्रूट होता है जो कि
सड़ा हुआ है, रॉटन टू द कोर मतलब कि अंदर से सड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं ऐसा फ्रूट जो कि अंदर से क्या है, सड़ा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप देखेंगे इडियम का तो क्या निकलेगा, रॉटन टू द कोर, यानी कि जो अंदर से सड़ा हुआ है। ऐसे फ्रूट की बात की जा रही है जो कोर यानी अंदर से सड़ा हुआ है। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर वेरी बैड और करेक्ट, राइट, इसका मीनिंग क्या है, वेरी बैड और करेक्ट। रॉटन का मतलब हमेशा याद रखिएगा, रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, राइट, रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ होना, सड़ा हुआ, राइट। तो रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। कोर का मतलब आपको पता है एकदम अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इस एप्पल का जो मिडल पार्ट है वो क्या है, सड़ा हुआ है। तो रॉटन टू द कोर, इस इडियम का यूज हम कहाँ पर करेंगे, इसका मीनिंग होता है वेरी बैड और करप्ट, यानी कि कोई बहुत बुरा पर्सन है या करप्ट इंसान है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं रॉटन टू द कोर, राइट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रॉटन टू द कोर एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली, राइट। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बहुत करप्ट है, बहुत बुरे हैं और उनको जल्दी ही रिप्लेस हो जाना चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज rotten to the core and needs to be replaced immediately, right। So Lakshmi, our government is rotten to the core। गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते डियर, हम पॉलिटिकल पार्टीज को कह सकते हैं। एवरी पॉलिटिशियन इज नॉट rotten to the core, गुड, आकाश ने लिख के भेजा है। मनकरण सिंह ने लिख के भेजा है, टू क्लियर सीए फाउंडेशन इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। डियर, सीए फाउंडेशन क्लियर करना लो हैंगिंग फ्रूट तब होगा जब आप इसमें पूरी तरीके से अपनी मेहनत लगा दोगे, पूरी तरीके से पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी मेहनत लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली हम ये कहें तो टू क्लियर सीए फाउंडेशन इज नॉट अ लो हैंगिंग फ्रूट, राइट मनकरण। आपको पूरी तरीके से लगना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि जितना हम आईएएस के प्रिपरेशन में लगता है उतना ही हमें लगना पड़ता है। मैं कहूँ तो आईएएस और सीए में बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि आईएएस में अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं या सेकंड स्टेज मेंस में फेल हो जाते हैं आपको फिर से प्री देना पड़ता है। सीए में ये अच्छी बात है कि आपने एक बार फाउंडेशन निकाल लिया, हमेशा के लिए क्लियर है। उसके बाद आपने इंटर निकाल लिया, हमेशा के लिए क्या है, क्लियर है। तो ये चीज बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज इसमें मेहनत है, मेहनत बिल्कुल उतनी ही है। आप जैसे कह सकते हैं आईएएस में हमें रात दिन लग के पढ़ना पड़ता है, वैसे ही पढ़ना पड़ता है यहाँ पर भी, राइट। लेकिन वहां पे जाते हैं तो हमें फिर शुरू से एकदम देना पड़ता है। यहाँ पे एक लेवल हमने क्लियर कर लिया तो लेवल हमारा हमेशा क्लियर माना जाता है, दैट इज डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। आज हमने कौन कौन से इडियम पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गो बनानास। गो बनानास का मतलब होता है एक्साइटेड और क्रेजी, राइट। सेंटेंस में इसका यूज हमने देखा था, द डॉग वॉज गोइंग बनानास व्हेन द कैट केम इनटू द हाउस। डॉग एकदम से क्रेजी हो गया था जब बिल्ली घर में आई थी, राइट। नेक्स्ट हमने देखा था इन अ पिकल। इन अ पिकल अचार में आप इसका लिटरल मीनिंग निकाल सकते हैं अगर देखा जाए इन अ पिकल। तो मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया कि जब हम अचार में ऑब्वियस बात है अपनी फिंगर या कुछ ऐसे डाल दे तो ऑब्वियस बात है हमारा हाथ उसके स्पाइसेस के कारण जलने लगता है। तो इसका मीनिंग आप वहां से याद कर सकते हैं, इन ट्रबल, मुसीबत में, राइट। वी वर इन अ पिकल व्हेन वी गॉट लॉस्ट लास्ट नाइट। हम मुसीबत में थे जब हम लास्ट नाइट जो है खो गए थे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज। बोल ऑफ चेरीज बहुत सबको पसंद है, अगर किसी को पूरा बोल भर के चेरीज मिल जाए तो यहाँ पे लाइफ का कंपैरिजन बोल ऑफ चेरीज से किया गया है, एक अच्छी चीज से किया गया है। तो लाइफ इज गुड एंड प्लेजेंट, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, राइट। He tried to convince her that life is a bowl of cherries in his new town। उसने उसको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि उसके नए न्यू टाउन में उसकी लाइफ, उसके न्यू टाउन में उसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी और प्लेजेंट होगी, राइट। ये चीज़ है।
फिर हमने देखा लो हैंगिंग फ्रूट, इसका मतलब है इजीएस्ट थिंग टू डू और टू गेट, राइट। तो कोई चीज अगर आपको बहुत इजीली मिल जाती है, कोई इजीली आप कर सकते हो, वहां पे इस इडियम का यूज कर सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स टू गेट दैट कैन रिड्यूस आवर डेट, राइट। बहुत सारे हमारे पास तरीके, इजी तरीके हैं जिससे हम अपने लोन को कम कर सकते हैं, राइट। लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी जो ऐसे फ्रूट जो कि नीचे की ओर लटके रहते हैं पेड़ों पे, उनको तोड़ना आसान होता है। इससे आप याद कर सकते हैं इजीएस्ट थिंग टू गेट और डू, राइट। फिर यहाँ पर है रोटेन टू द कोर। रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ, कोर मतलब अंदर का हिस्सा। रोटेन टू द कोर यानी कि जो अंदर का हिस्सा सड़ा हुआ है। तो सड़े हुए से आप याद कर सकते हो वेरी बैड और करप्ट लोगों के लिए ये इडियम यूज किया जा सकता है। सेंटेंस में यूज आपने देखा था, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रोटेन टू द कोर एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं और उनको जल्दी से जल्दी, तुरंत के तुरंत जो है रिप्लेस हो जाना चाहिए, राइट। तो ये जो है आपके आज के इडियम्स थे।